हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ वर्ड 2016। तो एमएस वर्ड का 2016 वर्जन के कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड का यूज़ मैं बता देती हूँ। एमएस वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें कोई भी लेटर टाइप करना है या कोई भी हमें एप्लीकेशन टाइप करनी है या हमारी टीचिंग के लिए हमें स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम बनाने हैं, तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ एमएस वर्ड के होते हैं, ठीक है? तो अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस एंड फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इन 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर हम किस लिए यूज़ करते हैं? सपोज़ कि हमें कोई भी लेटर टाइप करना है, ठीक है? और उस लेटर के अंदर बाय मिस्टेक हमसे कोई भी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है, या फिर हमसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है, बट आफ्टर टाइपिंग द लेटर हमें ये पता करना है कि हमारी कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। तो उसके लिए हमें स्पेलिंग और ग्रामर जो फीचर है उसका हम यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की भी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक मेथड जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक की जो स्पेलिंग है वो जानबूझकर गलत लिखी हुई है। तो कंप्यूटर इज़ एन यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग में एरर है, मिस्टेक है। आप देख सकते हो कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग है, इसके अंदर रेड कलर की वेवी लाइन शो कर रही है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक है? और जो मशीन है उसके नीचे ये ब्लू कलर की 2 लाइन है, ये शो कर रही हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक को, ठीक है? मतलब इसके अंदर ग्रामर ग्रामर मिस्टेक है, ओके? अब अब हमें इसको करेक्ट कैसे करना है? सपोज़ हमें पता तो चल गया कि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक है और ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब हमें इसको करेक्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले रिव्यू टैब के अंदर जाना है। जैसे जो ये हमारे रिव्यू टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये हमारे ऑप्शंस हैं, ये हमारे टैब्स हैं सारे। इसमें हमें जाना है रिव्यू टैब के अंदर। और रिव्यू टैब में ये हमारे ग्रुप्स हैं, जैसे प्रूफिंग ग्रुप है सबसे पहले। इस प्रूफिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइड में हमारे पास ये बॉक्स आ गया है और इसमें लिखा हुआ है स्पेलिंग नॉट इन डिक्शनरी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक की जो स्पेलिंग है वो डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं है, इसलिए इसने इसको एरर के से शो किया है, ठीक है? अगर हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, जैसे कि लास्ट ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी, अगर हम इसको ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये हमें एरर शो नहीं करेगा। बट अभी ये डिक्शनरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमें एरर ही शो करेगा। और अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो नीचे यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसे हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक लिखना हो, इलेक्ट्रॉन लिखना हो, या इलेक्ट्रिक, या जो भी लिखना है वो यहाँ पे इसने सजेशंस हमें दे रखे हैं। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और हमें ना इसको डिक्शनरी में ऐड करना, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल, ठीक है? तो इग्नोर वंस भी हम कर सकते हैं अगर हमें स्पेलिंग को इग्नोर करना है, बट हमें यहाँ पे अपनी स्पेलिंग करेक्ट करनी है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक, ऑब्वियसली हमें कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आएगा, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, हमारा जो रेड वेवी लाइन थी वो हट चुकी है, ठीक है? अब ये ब्लू कलर की वेवी लाइन है जो कि हमें शो करती है कि इसके अंदर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब वैसे तो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है नहीं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये बिल्कुल अब सेंटेंस जो वो करेक्ट हो चुका है और ये हट भी गई है, अपने आप ही हट जाता है जैसे स्पेलिंग वो करेक्ट होएगी, ठीक है? ये था हमारा बेसिक मेथड कि स्पेलिंग और ग्रामर हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम इग्नोर करना चाहें तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी शॉर्टकट की भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है F7।
ये एक फंक्शन की होती है F7, ठीक है। हमें F और 7 प्रेस नहीं करना है, F7 एक फंक्शन की होती है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हमें स्पेलिंग एंड जो अगर हमारे पैराग्राफ में, हमारे लेटर में, हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई भी स्पेलिंग है तो वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है थिसॉरस। इसका क्या मतलब होता है? थिसॉरस एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हम किसी भी वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। क्या हम किसी भी वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम इंसर्ट कर सकते हैं? यस, चलो करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम बेसिक मेथड का यूज करेंगे। जैसे हमने ये वर्ड लिखा हुआ है फैक्ट, इसी वर्ड के हमें कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम हमें इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं इसको। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसको इरेज ही करना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास ये वर्ड है फैक्ट। इस फैक्ट को हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। डबल क्लिक, जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ये हमारे पास वर्ड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हमें सेम टैब यूज करना है, रिव्यू टैब, ठीक है। रिव्यू टैब पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन वही सेम ग्रुप प्रूफिंग, सेम टैब रिव्यू, सेम टैब सेम ग्रुप प्रूफिंग। और इसके अंदर सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास थिसॉरस, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं, या सिनोनिम एंटोनिम जो भी हम कहें वो आ जाते हैं। जैसे डिटेल, डाटम, सर्कमस्टांस, स्टैटिस्टिक, एलिमेंट, पॉइंट, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। जिस भी वर्ड को हमें इस फैक्ट की जगह इंसर्ट करना है उसी वर्ड के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और हमें इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस इंसर्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे हमारा जो फैक्ट वर्ड है वो ऑटोमेटिक चेंज होके उसकी जगह क्या इंसर्ट हो जाएगा? पॉइंट। जैसे पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था तो पॉइंट हो गया। अगर हम इसकी जगह कुछ और वर्ड लेते हैं, मान लो मैंने पॉइंट का दोबारा हाईलाइट किया और इसकी जगह मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो दोबारा से वो वर्ड चेंज होके दूसरे वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये था हमारे पास थिसॉरस। इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7 होती है और इसी से रिलेटेड थिसॉरस की होती है जो कि है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। सेम हमें शिफ्ट प्रेस करके और F7 जो फंक्शन की है वो हमें प्रेस करनी है। तो जो जिस भी वर्ड के हमें एंटोनिम या सिनोनिम चाहिए हैं वो हमारे पास जो बॉक्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। वेरी इजी। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है? अगर हमने कोई भी लेटर या एप्लीकेशन टाइप कर रखी है और उसके अंदर हमें कोई भी वर्ड सर्च करना है या कोई भी वर्ड हमें उसकी जगह कोई और वर्ड रिप्लेस करना है तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है और हम उसको एक एक करके ऐसे ढूंढने लग जाएंगे, उसमें तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। अगर हम MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज करना चाहिए। तो ये फीचर होता है इसके अंदर। अब फाइंड एंड रिप्लेस हम कैसे यूज करेंगे? सपोज हमें कोई भी वर्ड फाइंड करना है, जितना भी हमारे जो टॉपिक्स है इनमें से कोई भी वर्ड हमें फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे हमारे होम टैब पे। जैसे ही हम होम टैब पे क्लिक करेंगे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है। अब लास्ट में यहाँ पे जैसे एडिटिंग ग्रुप है, इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर दो ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारा फाइंड और सेकंड है रिप्लेस। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आ गया है। अब हमें मान लो कोई भी वर्ड जो है वो फाइंड करना है, फाइंड वर्ड को ही हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंड, ठीक है। जैसे ही हम फाइंड वर्ड पे हमने टाइप किया और ये इसने हमें हाईलाइट करके दिखा दिया है, ठीक है, कि फाइंड वर्ड जो है वो हाईलाइट हो गया है, मतलब इसने सर्च करके बता दिया हमें फाइंड वर्ड, ठीक है। अब हमें इस फाइंड वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम जाएंगे सेम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में और रिप्लेस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शंस है कुछ, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ठीक है। हमें पहले फाइंड एंड रिप्लेस समझना है तो यहाँ पे फाइंड वर्ड में हमें लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस विद, किसके साथ हमें रिप्लेस करना है तो फाइंड की जगह हम ये लिख देते हैं सर्च,
फाइंड वर्ड को हमें किससे रिप्लेस करना है, सर्च वर्ड से। अब हमें, हमारे पास तो एक ही बार में ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसे डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे। अगर बार बार यही सेम वर्ड फाइंड 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 लिखा हुआ है और हमें सारे फाइंड वर्ड को सर्च वाले वर्ड से रिप्लेस करना है तो हमें ऑप्शन यूज करना है रिप्लेस ऑल का, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस होने के बाद अगर हमें कोई और वर्ड फाइंड करना तो हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज हम कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है। अब फिलहाल हमारे पास एक ही वर्ड है फाइंड का, और इसके ऊपर हम इसकी जगह हमें रिप्लेस करना है सर्च, तो हम रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम रिप्लेस करेंगे हमारे पास मैसेज आ गया है यू हैव फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अब इसके ऊपर हम क्लिक ओके कर देंगे, ठीक है, और इस बॉक्स को भी हम क्लोज कर देंगे, ओके, क्योंकि अब आगे तो हमें कोई भी वर्ड फाइंड नहीं करना। अब जैसे कि हम देख सकते हैं जहाँ पे फाइंड वर्ड था, यहाँ पे मैंने सर्कल किया था, जहाँ पे फाइंड वर्ड लिखा था फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ये हमारा टॉपिक था, तो फाइंड की जगह पे सर्च जो है वो वर्ड रिप्लेस हो गया है, ठीक है। अब इसकी भी ऑब्वियसली शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है फाइंड, यहाँ पे फाइंड था ना, अब ये जो फाइंड वर्ड है इसकी शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल की प्रेस करनी है और उसके साथ हमें एफ जो अल्फाबेट है वो प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ। अब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लेस की शॉर्टकट की टाइप करनी है, रिप्लेस। फाइंड की तो मैंने बता दी आपको, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7 फंक्शन की है, रिसोर्स की शिफ्ट प्लस F7 है, फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ है, रिप्लेस की आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है, ठीक है। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, ओके। और आई होप कि तीनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, आपको वीडियो आई होप कि पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।